ओम नमो भगवते। आज हम उस दिव्य संकल्प की कथा सुनेंगे जिसके कारण स्वर्ग की गंगा को धरती पर आना पड़ा। ये कहानी है गंगा के अवतरण की, जो एक राजा के अथक प्रयास का फल है। कथा बहुत पुरानी है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को देवर्षि कपिल मुनि के क्रोध से श्राप मिला और वे भस्म हो गए। उनकी आत्माओं को मुक्ति तभी मिल सकती थी जब स्वर्ग की गंगा का जल उन्हें स्पर्श करे। सगर के वंशजों ने युगों तक प्रयास किया। पहले अंशुमान ने तप किया, फिर दिलीप ने, पर गंगा को धरती पर लाने का कार्य अत्यंत कठिन था। ये श्राप की अग्नि पीढ़ियों तक जलती रही। तब इस वंश में जन्म लिया राजा भागीरथ ने। उन्होंने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने का महासंकल्प लिया। उनका प्रेम और संकल्प गंगा से भी विशाल था। राजा भागीरथ ने हिमालय में जाकर घोर तपस्या की। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना, ताकि वे गंगा को धरती पर भेज सकें। उनकी तपस्या की अग्नि से पर्वत भी कंप उठे। अंततः ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने गंगा को धरती पर भेजने का आशीर्वाद दिया, पर उन्होंने भागीरथ को एक चेतावनी दी। स्वर्ग से गिरती गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल महादेव में है। भागीरथ ने अब महादेव की आराधना शुरू की। उन्हें पता था कि इस संसार को बचाने का भार अब भगवान शिव के कंधों पर है। उनका ध्यान केवल कैलाश पर था। महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी जटाएं खोली। स्वर्ग से गंगा प्रचंड वेग से धरती पर उतरी, पर महादेव की जटाओं में उलझकर उनका वेग शांत हो गया। यह मोक्षदायिनी भागीरथी के रूप में प्रकट हुई। इसी अलौकिक प्रक्रिया के फलस्वरूप गंगा सबसे पहले गंगोत्री ग्लेशियर के मुख गोमुख से निकलती है। ये स्थान साक्षात शिव का प्रतिरूप है, जहां से जीवनधारा फूटती है। राजा भागीरथ घोड़ों पर आगे चलते गए और गंगा अब भागीरथी के रूप में उनके पीछे पीछे भागी। उन्होंने पहाड़ों को पार किया, घाटियों को छुआ। ये पवित्र धारा उत्तरकाशी के नगर को स्पर्श करती है, जहां विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर इसकी गति और भी आध्यात्मिक हो जाती है। अब कथा मुड़ती है दूसरी मुख्य धारा अलकनंदा की ओर। अलकनंदा का उद्गम सतोपंथ ग्लेशियर से होता है, जिसे ब्रह्मा का कमंडल भी कहा जाता है। अलकनंदा का जल शांत, गहरा और अथाह है। यह विष्णु का स्वरूप मानी जाती है, अपनी पवित्रता और निरंतरता के लिए। अलकनंदा का सफर एक अद्भुत अध्याय है, पंचप्रयाग। ये 5 संगम जीवन के 5 तत्वों के समान है, जहां हर मिलन एक दिव्य ऊर्जा को जन्म देता है। पहला संगम विष्णुप्रयाग। यहाँ अलकनंदा मिलती है धौली गंगा से। यह वो स्थान है जहां नारायण ने स्वयं तपस्या की और इस संगम को मोक्ष की शक्ति दी। दूसरा पड़ाव नंदप्रयाग। यहाँ अलकनंदा का मिलन नंदाकिनी नदी से होता है। ये संगम समर्पण, प्रेम और वात्सल्य की भावना को दर्शाता है। तीसरा संगम कर्णप्रयाग। यहाँ पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है। ये स्थान सूर्य देव की तपस्या का साक्षी है, जहाँ वीर कर्ण ने अपने कवच कुंडल प्राप्त किए थे। चौथा और अत्यंत महत्वपूर्ण संगम रुद्रप्रयाग। यहाँ अलकनंदा का मिलन मंदाकिनी नदी से होता है। यह क्षेत्र भगवान शिव के रुद्र स्वरूप की शक्ति से भरा है। माना जाता है कि देवर्षि नारद ने यही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था, जिसके बाद शिव ने उन्हें रुद्र वीणा का ज्ञान दिया। मंदाकिनी का उद्गम चोराबाड़ी ग्लेशियर है और यह नदी सीधे केदारनाथ धाम के चरण पखारती है। ये शिव की कृपा का साक्षात प्रमाण है। अलकनंदा अब 4 शक्तिशाली धाराओं को आत्मसात कर चुकी है। उनकी शक्ति, पवित्रता और वेग अब चरम पर है और वे अंतिम मिलन के लिए तैयार है। भागीरथी भी अपनी अंतिम यात्रा में है। 2 महान शक्तियों का मिलन अब युगों की प्रतीक्षा को समाप्त करने वाला है। अब हम पहुंचते हैं उस परम पावन भूमि पर, जहां से गंगा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा। देवप्रयाग का आगमन। ये है 5वां और अंतिम संगम देवप्रयाग। यहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती है और इस मिलन को स्वयं देवों ने आशीर्वाद दिया है। यही नदी का नाम और उसका स्वरूप दोनों बदल जाते हैं। ये भागीरथ द्वारा लाई गई अक्षय मोक्षदायिनी धारा बन जाती है। यह मिलन शिव की कृपा और भागीरथ की भक्ति का प्रमाण है। यहाँ से ये कहलाती है हमारी माँ गंगा। अब गंगा का जल भागीरथ के पूर्वजों सगर पुत्रों को स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ता है। अंततः वर्षों के श्राप से उन्हें मुक्ति मिलती है। देवप्रयाग के बाद गंगा अपनी सबसे लंबी और महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करती है, भारत के हृदय मैदानों की ओर। इस संपूर्ण यात्रा का सार केवल जल नहीं, बल्कि वो चेतना है, वो भक्ति है, जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी इस पावन नदी से जोड़ती है। माँ गंगा का प्रत्येक कण हमें बताता है कि संकल्प, समर्पण और प्रेम से असंभव भी संभव हो जाता है। ये सनातन धर्म का परम आशीर्वाद है। इस दिव्य यात्रा को हृदय में धारण करें। प्रेम से बोलिए, हर हर गंगे।